ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एकादशी आती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी सहित और कई नामों से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधे राधे। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि, पारण का समय और अपरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई को प्रातःकाल 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक किया जाएगा। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। बता दें कि एकादशी को अचला एकादशी या जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन विष्णु जी के मूल मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। तो आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन,
या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। तो ये थी कथा अपरा एकादशी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।